उत्तर प्रदेश में आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नियमों में हो गया है बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, सुपर टेट वैकेंसी को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है और आगे आने वाली वैकेंसी के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते थे कि अभी तक 10th 12th और ग्रेजुएशन और डीएलएड के मार्क्स जोड़े जाते थे आपके सुपर टेट के जो फाइनल कट ऑफ होती थी उस समय पर, और सुपर टेट के मार्क्स जोड़े जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इन सबको हटा दिया गया है। एकेडमिक का रोल खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह पर ऐड कर दिया गया है इंटरव्यू, यानी रिटर्न और इंटरव्यू के मार्क्स से ही आपका सिलेक्शन होना ना होना डिसाइड होगा। तो चलिए एक बार फटाफट से ये पूरी अपडेट क्या माजरा है इसको देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइज, जैसे कि आप इस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती में 90% अंक का होगा रिटन टेस्ट और 10% नंबर का इंटरव्यू। तो चलो देख लेते हैं। प्राथमिक स्कूलों में अब शैक्षिक योग्यता के नहीं जोड़े जाएंगे नंबर, यानी जैसे पहले 10th 12th के मार्क्स तक आपके जोड़ते थे एकेडमिक्स में, अब उनको नहीं जोड़ा जाएगा। ये एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थान तक शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर ही अब से होगी और 90% अंक लिखित परीक्षा के और साथ ही 10% अंक का साक्षात्कार इसमें जोड़ दिया गया है। उसके बाद ही मेरिट जो है वो फाइनल मेरिट लगा करेगी। जैसे कि अभी तक आप लोग देखते आए थे कि जैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो केवल केंद्र विद्यालय में या केवीएसई एक ऐसी संस्था थी जहां पर इंटरव्यू होता था प्राइमरी टीचर के लिए, ना ही DSSB में, ना ही सुपर टेट या इस तरह की कोई भी सुपर टेट में इंटरव्यू वाली चीज नहीं थी। लेकिन अब इन नियमों को बदल दिया गया है। कहा गया है कि पारदर्शिता के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40% व अधिकतम 90% तक अंक दिए जा सकते हैं, यानी फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर भी कम से कम तो 40, यहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि अगर कोई कुछ भी नहीं करेगा तो 40% तो उसे भी मिल जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 90% तक अंक दिए जाएंगे। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही भर्ती की जाएगी, यानी दूसरे प्रदेशों में। यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तय करेगा कि कहाँ पर होगी कहाँ नहीं। परीक्षा 2 घंटे की होगी और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, अभी तक भी यही होता आया था। और परीक्षा OMR सीट पर कराई जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऑफलाइन परीक्षा होने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से अब कुछ कुछ सूचनाएं मिलनी शुरू हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये किसने अधिसूचना जारी करी और कैसे इन नियमों में बदलाव किया गया। देखो, यहाँ पर बताया गया है कि बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। यह आयोग प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों और डिग्री कॉलेज और अल्पसंख्यक स्कूल व कॉलेजों में शिक्षक के साथ साथ अनुदेशकों की भी भर्ती करेगा। ये जो नया आयोग बन रहा है, और नए आयोग की भर्ती से सबसे बड़ा जो फेरबदल है वो प्राथमिक स्कूलों और साथ ही उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के चयन में ये सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और हो सकता है दोस्तों सिलेबस को भी बदल दिया जाए, क्योंकि बहुत समय बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो देखते हैं कैसा रहेगा। आप लोग भी अपने विचार इस पर प्रस्तुत करिएगा कि आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू ऐड करने से क्या पारदर्शिता, जो कि सोच रहे हैं ये जितने भी मेंबर्स हैं, ये सोच रहे हैं कि पारदर्शिता बढ़ती है इंटरव्यू से। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है, या फिर पहले जो एकेडमिक के मार्क्स के चलते, क्योंकि हो सकता है कई बार जो अच्छे छात्र हैं उनका भी एकेडमिक में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम मार्क्स रह जाते थे, जिसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती थी। तो वो अब इससे बड़ी राहत मिलने वाली है, या फिर ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द विज्ञापन भी देखने को मिल जाए अब इसका, क्योंकि बहुत इंतज़ार कर लिया है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी अब शादी तक हो गई है इंतज़ार करते करते, और आगे भी बहुत सारी परेशानियां भी देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। आप सभी ने ये वीडियो देखी, इसका बहुत बहुत
धन्यवाद, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी ज़रूर दीजिएगा, और कोई भी शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले दी जाएगी। धन्यवाद।